नमस्ते गणपतये गणपतये प्रत्यक्षं तत्त्वमसि तत्त्वमसि केवलं कर्तासि। आर्यनगर के सिंहासन के लिए खुद को लायक साबित करने के लिए धर्म और वीर को एक आखिरी परीक्षा में सफल होकर दिखाना था। उन्हें एक ऐसे खजाने की खोज करनी थी जिसके पीछे खुद शेरा भी थी। आप दोनों आज की प्रतियोगिता में बहुत अच्छा लड़े, पर मुझे लगता है कि अगर आप दोनों अकेले खड़े होते तो शायद इतनी दूर ना पहुंच पाते। हम कुछ समझे नहीं गुरुजी। हमारे कहने का मतलब यह है कि जब भी धर्मवीर साथ साथ आगे बढ़ते हैं तो जीत हमेशा उनकी ही होती है, लेकिन अगर उन दोनों को अलग अलग कर दो तो वो कभी भी जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि अकेले इनमें कोई दम नहीं। ये दोनों एक दूसरे के बगैर कोई भी मंजिल नहीं पा सकते। कल सुबह होते ही आप दोनों एक खजाने की खोज में निकलेंगे, एक ऐसा खजाना जिसके बारे में केवल सुना गया है लेकिन किसी को आज तक मिला नहीं। अब आप दोनों को यह तय करना होगा कि आप ये आखिरी मंजिल साथ साथ हासिल करेंगे या फिर अकेले अकेले। कोई भी फैसला करने से पहले बस हमारी एक बात याद रखिए, आप में से राजा सिर्फ एक बन सकता है। गुरुजी ने धर्म और वीर के सामने जो लक्ष्य रखा था उसे दोनों को अकेले ही हासिल करना था। यह चुनौती दोनों भाइयों के लिए बिल्कुल नई थी। क्या सोच रहे हो? चलो खजाने की खोज पर निकलने का वक्त हो गया। चलो। ये खोज हम एक दूसरे के बगैर करेंगे वीर। इस बार हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं बल्कि अकेले होकर अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि गुरुजी ने बिल्कुल सही कहा है कि हम दोनों में से कोई एक ही राजा बन सकता है। विजयी भाव। धर्म ने गुरुजी के दिए गए निर्देश का पालन किया, जबकि वीर ने हमेशा की तरह अपनी दिल की बात सुनी। तुम भूल गए वीर कि मैं तुम्हें बचपन से क्या सिखाती आ रही हूँ कि धर्म अगर तलवार है तो वीर उसकी ढाल है, धर्म अगर रोशनी है तो वीर उसकी परछाई है, धर्म अगर रोशनी है तो वीर उसकी परछाई है। धर्म की रक्षा करना तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य है, धर्म की रक्षा करना तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। कोई भी फैसला करने से पहले बस हमारी एक बात याद रखिए, आप में से राजा सिर्फ एक बन सकता है। हमें सबको दिखाना है कि अगर धर्म तलवार है तो वीर को उसकी ढाल बनने की कोई जरूरत नहीं, और अगर धर्म रोशनी है तो वीर को उसकी परछाई बनने की भी कोई जरूरत नहीं। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, अपनी परछाई को अपने से दूर नहीं रख सकते धर्म, अपनी तलवार को अपनी मेहनत से दूर नहीं रख सकते। सब एक दूसरे के बिना अधूरी है, जैसे धर्म के बिना वीर और वीर के बिना धर्म। आज से तुम्हारे लिए तुम्हारी मंजिल पाना ही वीर का लक्ष्य है। धर्म खजाने की खोज में अकेला निकल पड़ा। वीर ने उसे रोका तो नहीं, पर मन ही मन ये फैसला कर लिया कि वो धर्म को बिना बताए उसकी ढाल बनकर उसके साथ साथ जाएगा, ताकि धर्म सही सलामत खजाने तक पहुंच सके।
हमसे तो बच गया, जंगली जानवरों से कैसे बचेगा? तुम इस वीरान और खतरनाक जगह में अकेले क्या कर रहे हो? हम यहाँ किसी ज़रूरी काम से आए थे। अच्छा, एक बात बताइए, क्या हमें कोई नाव चालक मिल सकता है जो हमें नदी के उस पार दिलगढ़ गांव ले जा सके? वैसे नाव चालक तो मैं खुद हूँ, लेकिन उस तरफ जाना मतलब खुदकुशी है। क्यों? क्योंकि वहाँ एक शाकाल नाम का आदमी रहता है जिसने अपना एक अड्डा बना रखा है, और वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ता है। देखो, अगर तुम आने से डरते हो तो साफ साफ कहो, हम तुम्हारी नाव की सही कीमत देकर खुद नाव लेकर चले जाएंगे। रुको, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और काम खत्म होने तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। चलो। हमें क्या पता था कि बहुत ही जल्द हम फिर से मिलेंगे, पर इस बार जब हम मिले तो अजनबियों की तरह। आगे जो खतरा हम सबका इंतजार कर रहा था, उसके बारे में हम में से किसी को भी बिल्कुल अंदाजा नहीं था। मैं नाव से उतरो, चलो, मैं नाव से उतरो, मैं नाव से उतरो। राजकुमार धर्म, छोरी, जमीन नाव से उतर। देखो भाई, मारे को उस तरफ पहुंचा दो, हमारे घर वाले हमारा इंतजार कर रहे होंगे, कोई उस तरफ ले जाने को तैयार ही नहीं। क्या तुमने देखा नहीं कि वहाँ पे कितना खतरा है? पर वहाँ बैठे बैठे उनकी मौत की खबर आने का इंतजार थोड़ी ना करती। ठीक है, चुपचाप होकर यहाँ बैठना, समझी? शाकाल हमारे साथ भी वही भयानक खेल खेलना चाहता था जो वो मासूम गांववालों के साथ आज तक खेलता आया। पर इस बार शाकाल का सामना वीर से था, और वीर के सामने इस बार दोहरी चुनौती थी। पहली चुनौती धर्म को बचाना, और दूसरी वहां के गांववालों को हमेशा के लिए शाकाल से मुक्ति दिलाना। मैं बाकी गाँव से वादा करके आया हूँ कि मैं शाकाल को खत्म करने में उनका साथ दूंगा, और सुबह पर उनसे मिलूंगा। मैं समझ सकती हूँ तुम पर क्या बीत रही है, पर अपने वादे के मुताबिक गाँव वालों के पास चले जाओ। मैं धर्म का ख्याल रखूंगी, मुझ पर भरोसा रखो, मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगी। ठीक है, तुम मेरे आने का इंतजार करना, और ये लिप थोड़ी देर में ऐसे लगाते रहना। ठीक। शाकाल हमारे अंदाजे से कहीं ज्यादा खतरनाक था, पर वो भी वीर की ताकत से अनजान था। हर खतरे का सामना करते हुए वीर ने एक बार फिर न सिर्फ धर्म और शेरा की जान बचाई, बल्कि गांव वालों को भी शाकाल की कैद से आजाद कराया।
आखिरी बार पूछता हूं, मैं कहता हूं उस लड़के का पता बताओ। चाहे हमारी जान भी क्यों ना चली जाए, हम नहीं बताएंगे। तो तू है वो जिसने इन लोगों की बुद्धि भ्रष्ट की है। तुम तक भागोगे शाकाल। आज अगर तुम पाताल में भी छुप जाओ तो भी मैं तुम्हें ढूंढ कर तुम्हें वही खत्म कर दूंगा। कोई कहीं नहीं जाएगा। तेरे दूसरे दो साथी भी मेरे कब्जे में हैं। इधर देख। सिर्फ हथियार छोड़ने से काम नहीं चलेगा। अब तुझे घुटनों के बल बैठकर मुझसे माफी मांगनी होगी। माफी मांग। चल, सर झुका, झुका सर, नहीं तो इसकी गर्दन काट दूंगा। झुका सर। आज से आप सब लोग आजाद हैं। वीर की हिम्मत और बहादुरी से शेरा अच्छी तरह परिचित थी, पर खजाने की खोज के दौरान मुझे वीर का एक बिल्कुल नया पहलू देखने को मिला। खतरे के बीच वीर ने सबसे पहले शेरा का ख्याल किया। हालांकि धर्म को खजाने तक पहुंचाना उसके लिए बहुत मायने रखता था, और अगर वो शेरा को अकेले छोड़ देता तो खजाने तक बहुत जल्द पहुंच जाता, पर वीर ने ऐसा नहीं किया। यहाँ से जल्दी बाहर निकलो। क्या हुआ? हाँ, ये गुफा गिरने वाली है। भागो ऐसे, भागो भागो, जाओ जाओ जल्दी जल्दी। राजकुमारी अनन्या, धर्म, तुम यहाँ से बाहर निकलो। मैं राजकुमारी अनन्या को लेकर आता हूँ। धर्म, तुम क्या यहाँ से? उस रास्ते से बाहर निकलो, जल्दी जल्दी जाओ, जाओ जल्दी। ठीक है। राजकुमारी अनन्या, राजकुमारी अनन्या।
गुफा के अंदर वीर ने जिस तरह शेरा का ख्याल रखा, जिस तरह उसकी देखभाल की, उसका शेरा पर बहुत गहरा असर पड़ा। मैं खुद को वीर के बहुत करीब महसूस करने लगी। ऐसा खिंचाव मुझे इसके पहले कभी किसी के लिए महसूस नहीं हुआ था। राजकुमारी अनन्या, ये अपनी आंखें बंद करो और चलो मेरे साथ। पर अपनी आंखें बंद करो और चलो मेरे साथ। तुम्हारे ब्रह्म कमल मिल गए। शेरा एक अजीब सी दुविधा में थी। एक तरफ बाबा के प्रति मेरा फर्ज और दूसरी तरफ धर्म और वीर के प्रति मेरा झुकाव। शेरा, खजाना मिला या नहीं? चलो खजाना लेकर आर्य नगर वापस चलते हैं। नहीं वीर, आज रात हम यहीं कहीं रुक के कल सुबह निकलते हैं। पर धर्म मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ वीर, हम जानते हैं तुम तो ठीक हो, लेकिन राजकुमारी अनन्या को तो आराम की जरूरत है ना। बहुत अच्छा। आज रात जब ये दोनों सो जाएं, तुम खजाना लेकर मुझे मंदिर के पीछे मिलना। मैं वहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा, ठीक है? मेरे अंदर जो तूफान चल रहा था, वो क्यों चल रहा था ये खुद मेरी समझ के बाहर था। पर वो जो भी था, उसके ऊपर एक बहुत ही बड़े डर का साया मंडरा रहा था। शेरा इस सोच से भी घबरा रही थी कि एक दिन वीर को उसकी असलियत का पता चल जाएगा, और फिर वो पल आ ही गया। पापा, शेरा, हम जानते नहीं किसके सामने खड़े हो राजकुमार वीर। खजाना मेरे हवाले खड़े हो राजकुमार वीर। बाबा नहीं, बाबा। भाई को हाथ भी मत लगाना, भाई को हाथ भी मत लगाना। शाबाश बेटा, ये हुई ना बात। मुझे पता था मेरी बेटी खजाना लेकर मेरे पास ही आई।
वीर उठो, मार डालेंगे, उठो वीर उठो। अनन्या! अनन्या! शेरा! ये खजाना मेरा है! शेरा पकड़ो! मेरा खजाना!